डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बताया जो इम्पोर्टेंट थे। जो अभी तक मैंने जिस चैप्टर को स्टार्ट किया था उसमें से बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हमने आपको बताया। अब आज एक और हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि इम्पोर्टेंट तो सभी अपनी जगह पे, लेकिन ये जो है तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये है तो छोटा सा, लेकिन इसको अगर जो ग्रोथ करके देखा जाए तो इस टॉपिक से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। आपको जितने भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराए हैं आपको, उसमें से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने आपको बताई जो रूल्स किताबों से थोड़ा हटके थे। कुछ ऐसे रूल्स मैंने बताए हैं। तो ये जो आज हम टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके सभी क्लासेस में मिलता है। आप 7th में होते हो, 8th में होते हो, 9th में होते हो, इंटर तक की क्लासेस में मिलता है। और एक हम ग्रुपिंग की तरह इस टॉपिक को बताएंगे, ग्रुप में बताएंगे। आपको इधर से उधर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ आप एक इस चीज़ को केवल आप देख लेंगे, एक चार्ट को केवल आप तैयार कर लेंगे और फिर आप सारी चीज़ों को उसमें से देख सकते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। आप हर एक चीज़ को जान सकते हैं अगर जो हम आज ये टॉपिक जो आपको बताने जा रहे हैं, अगर जो आप उसको क्लियरली देख लेते हैं। तो आज जो है हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे फ्रेजल वर्ब का। हाँ, तो बच्चों हमने आपको बताया था कि हम 3 चीज़ें क्लियर कराएंगे आपको। एक तो सेंटेंस, दूसरा क्लॉजेस और तीसरा आपको फ्रेजल वर्ब, फ्रेजेस के बारे में। और फ्रेजेस होती क्या हैं? तो फ्रेजेस जो हैं तो वो एक फ्रेजल वर्ब का कम्बिनेशन होती हैं। किसका कम्बिनेशन होती हैं? फ्रेजल वर्ब का कम्बिनेशन होती है जो फ्रेजेस होती हैं। फ्रेजेस जो हैं तो हमारे स्पीकिंग में, हमारे ट्रांसलेशन में, और हम किसी से किसी चीज़ के बारे में कोई डिस्कस करते हैं उसमें, कोई आंसर राइटिंग करते हैं उसमें, बहुत सारे इंग्लिश की चीज़ें में यूज होती हैं। या हम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें कभी कभी सेंटेंस दिया गया होता है और उसमें फ्रेजेस के नीचे अंडरलाइन किया गया होता है और फिर उसमें से कहा जाता है व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज, व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस फ्रेजल वर्ब, और नीचे एग्जाम्पल दिए गए होते हैं और उसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है कि ये इस फ्रेज का करेक्ट मीनिंग है। आपको ऐसा भी करना होता है। तो फ्रेजेस होते क्या हैं, ये चीज़ हम आज आपको बताएंगे। और फ्रेजेज में थोड़ा सा हम एक एक्स्ट्रा चीज़ बता देंगे वर्ब के बारे में, क्योंकि जब आपको वर्ब कंफर्म हो जाएगा तभी आपको फ्रेजेज के बारे में भी पता चल जाएगा। समझ में आई बात? तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं फ्रेजल वर्ब के बारे में। फ्रेजल वर्ब, जिसको हिंदी में बोला जाता है वाक्यांश क्रियाएं। हिंदी में क्या बोला जाता है बेटा? वाक्यांश क्रियाएं। फ्रेजल वर्ब हिंदी में वाक्यांश क्रियाएं। और फ्रेजल वर्ब के द्वारा ही फ्रेजेस बनते हैं। फ्रेजल वर्ब के द्वारा ही फ्रेजेस बनते हैं। तो इसकी डिफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं एक लाइन में हम लोग। द वर्ब which contains one or more than one word. More than one word for expressing meaning, उसी को क्या बोला जाता है? फ्रेजल वर्ब बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? फ्रेजल वर्ब। जैसे टेक ऑफ, अकाउंट फॉर, एक्ट ऑन, ये सभी क्या हो जाती हैं हमारी? ये सभी फ्रेजल वर्ब हो जाती हैं। तो ये तो हम जब वर्ब बता देंगे आपको तो जो इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब हैं उसके बारे में यूज करना बताएंगे हम आपको।
वो तो लास्ट की बात है, लेकिन पहले से थोड़ा सा हम इसमें वर्ब के बारे में समझ लेते हैं। ये बीच का टॉपिक है लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है और ये रिलेटेड भी है हमारा फ्रेजल वर्ब से। तो देख लेते हैं हम लोग वर्ब के बारे में। वर्ब आप लोग जानते होंगे क्या होती है इसकी डेफिनेशन। वर्ब को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। वर्ब को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 4 भागों में डिवाइड किया गया है। वर्ब हमारा, वर्ब जो है हमारा वो 4 भागों में डिवाइड है। पहला सिंपल वर्ब, सिंपल वर्ब। दूसरा फिनिट वर्ब, फिनिट वर्ब। तीसरा नॉन फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट। चौथा एक्जुलरी वर्ब। एक्जुलरी वर्ब। सिंपल वर्ब को 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, लिंकिंग, फ्रेजल एंड एक्जुलरी, जो एक लास्ट पार्ट मैंने उधर लिख दिया है। फिनिट वर्ब को भी 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। फिनिट वर्ब को भी फर्स्ट फॉर्म, जिसको मॉडर्न इंग्लिश में मेन वर्ब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेन वर्ब। बोले तो मुख्य क्रिया। क्या? मुख्य क्रिया। चाहे तो आप इसको मुख्य क्रिया कहिए, चाहे आप मेन वर्ब कहिए। फिनिट वर्ब, इसको भी 4 भागों में, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, जिसको प्रेजेंट फॉर्म भी बोला जाता है, पास्ट फॉर्म भी बोला जाता है, परफेक्ट फॉर्म भी बोला जाता है और आईएनजी फॉर्म भी बोला जाता है। जैसे जैसे सेंटेंस लिखा, सॉरी, रिच, रिच माने पहुंचना, रिच्ड हो जाता है, फिर रिच्ड हो जाता है, फिर रिचिंग हो जाता है, रिचिंग। इसी तरह से नॉन फिनिट वर्ब को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। दूसरा जेरेंट। तीसरा पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव 2 प्रकार के होते हैं, विद इन्फिनिटिव, विद इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। जेरेंट, जेरेंट जो है इसके कोई पार्ट नहीं होते हैं। पार्टिसिपल के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होती है? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हुई होती है, आईएनजी फॉर्म ही होती है। बट यूज किसकी तरह होती है? बट यूज एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब की तरह। इसमें थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। इसमें कौन सी? पास्ट में। और इसमें हैविंग प्लस मेन वर्ब ऑफ दी, हैविंग, हैविंग लगाया जाता है और प्लस मेन वर्ब ऑफ दी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इतनी चीज। अब आती है बात हमारी एक्जुलरी वर्ब की। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब, प्राइमरी, मॉडल एंड दैट मार्जिनल, मार्जिनल। अब प्राइमरी जो है ये हमारी भी 3 भागों में डिवाइड है। एक तो टू बी, टू डू एंड टू हैव,
एंड टू हैव, टू बी, टू डू है, टू बी, टू डू, टू हैव। अब टू बी में क्या आता है, इज हो जाता है, एम हो जाता है, आर हो जाता है। टू डू में क्या होता है, डू होता है, डज होता है, डिड होता है। हैव में क्या होता है, हैज़ होता है, हैड होता है, एंड हैव होता है। मॉडल में जैसे कैन होता है, कैन का पास्ट कुड होता है। मे होता है, मे का पास्ट माइट होता है। सैल होता है, सैल का पास्ट शुड होता है। विल होता है, विल का पास्ट वुड होता है। मस्ट एंड आर टू, मस्ट एंड आर टू भी इसी में आता है। किसमें, मॉडल में 10 होते हैं इसमें। मार्जिनल में केवल 3 आते हैं, यूज्ड टू, नीड एंड डेयर। तो ये हमारी एक्जुलरी वर्ब हो जाती हैं। अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं हम। जेरेंड क्या होता है, ये भी आईएनजी फॉर्म ही होती है, आईएनजी फॉर्म हुई होती है, बट ये एक नाउन की तरह यूज होती है। किसकी तरह, नाउन की तरह यूज होती है। ये भी आईएनजी फॉर्म होती है, लेकिन ये किसकी तरह यूज होती है, नाउन की तरह यूज होती है। पार्टिसिपल में मैंने क्या बताया, ये भी आईएनजी फॉर्म होती है, बट ये किसकी तरह यूज होती है, एडवर्ब या एडजेक्टिव की तरह यूज होती है। अब इसमें जैसे फर्स्ट फॉर्म, अब फिनिट वर्ब को ही मेन वर्ब बोला जाता है, आप जानते हो, मैंने लिख दिया है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। जैसे रिच, रीज्ड और रिचिंग, ये क्या है, हमारी मेन वर्ब ही है। आफ्टर दैट सिंपल वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग एंड फ्रेजल वर्ब। तो ये हमारी पूरी चार्ट हो जाती है वर्ब की। अगर जो वर्ब को क्लासीफाई करना हो तो सिंपल में देखेंगे तो हम ऐसे हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारी वर्ब की चार्ट है। थोड़ा सा आप इसको देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि इस तरह से वर्ब को डिवाइड किया गया है। फिर एक एक करके हम इसमें से आपको बताएंगे भी कि कहाँ पर कौन सा यूज होता है। जैसे हम आपको प्राइमरी भी बताएंगे, मॉडल भी बताएंगे, कहाँ पर कैन का यूज होता है, कहाँ पर मे का, कहाँ पर सैल का, कहाँ पर विल का। ये सब जब आप यूज पढ़ लेते हो तो आपकी कंपटीशन में भी बहुत यूज़फुल होंगे। आप जब अगर जो हाई स्कूल इंटर की इंग्लिश ग्रामर कायदे से पढ़ते हो तो आपके आगे चलकर अगर जो आप कोई जैसे बैंक का हुआ या एसएससी का हुआ, एसएससी सीजीएल हुआ, इस तरह के एग्ज़ाम अगर जो आप क्रैक करना चाहते हो तो इस तरह की ग्रामर आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो जाती है। और आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और जहाँ कहीं भी अगर जो कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप इस वर्ब को देखें और समझें और एक नोट बुक बना लें और उस पर इस चार्ट को पूरा बना लें, और अगर जो हो सके तो कहीं चिपका लें अगर जो नहीं याद हो पा रहा है, और फिर रोज़ सुबह शाम इसको देख लें, एक आधे बार याद कर लें। हो सकता है अगर जो आप ये याद कर लेते हैं तो आपको इतना पता हो जाता है कि कौन सी वर्ब किस ग्रुप का एक पार्ट है। जैसे अगर जो आपसे पूछ लिया जाता है डू किसका पार्ट है तो आप ये बता सकते हो प्राइमरी का है। अगर जो आपसे मॉडल का सेल पूछ लिया जाता है किसका है तो आप बता सकते हो मॉडल का है, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो आप जान सकते हो कि कहाँ का कौन पार्ट है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। ओके, थैंक्स।